बड़ी खबर आ रही है कि रोवर ने चांद की भयानक दुनिया की ताजा फोटो भेजी थी। उन फोटो के अंदर रहस्यमयी चीजें नजर आ रही हैं जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। जी हां साथियों, आपने सही सुना। इन फोटो के अंदर हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी दिख रही है जो कि सामान्य नहीं है। क्या तस्वीर में यह जो चीज दिख रही है ये कोई मम्मी है या फिर कोई एलियन जो कि हजारों लाखों करोड़ों साल पुरानी है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पड़े पत्थर पड़ा है। यहां तक कि नहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी का भी पता चला है। आज हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 का रिसर्च का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हाल ही में चंद्रयान 3 द्वारा एक फोटो और वीडियो भेजा गया था जिसे देखकर देश भर में खुशी का माहौल है। इसके अलावा इसरो ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान भी किया है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथियों, क्या वाकई में चांद पर कोई बॉडी मिली है, यानी कि मम्मी, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है? आइए शुरू से डिटेल में जानते हैं। वर्तमान समय में इसरो कितना आगे जा चुका है यह तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इसरो ने बिना किसी सहायता के अकेले ही चांद की दक्षिणी ध्रुव पर झंडा गाड़ दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश आज इसरो को सैल्यूट करते हैं और नासा जैसी बड़ी कंपनियां हैरान तो तब हुई जब रोवर चांद की भयानक दुनिया के अंदर गया और उसने वहां की तस्वीरें भेजना शुरू की। प्रज्ञान रोवर के अंदर लगाए गए लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप में चांद की धरती के नीचे लेजर को फेंककर कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की है, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व मिले हैं। तो क्या इसका मतलब चंद्रयान 3 ने चांद पर पानी खोज निकाला है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए साफ शब्दों में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इस समय चंद्रयान के रोवर के सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए रोवर को अपना मिशन पूरा करना होगा। जानकारी मिली है कि हाल ही में रोवर के सामने एक गड्ढा आ गया था जो कि लगभग 4 मीटर का था, जिसकी फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां, यही वह गड्ढा है जो कि हमारे प्रज्ञान रोवर के सामने आया था। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे रोवर ने इसकी फोटो खींचकर धरती पर भेजी और इसके पास से निकल गया। अब यहां एक बात तो साफ हो गई है कि चांद की धरती बहुत ही रहस्यमयी है और वहां पर तरह तरह की नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। साथियों, जिस दिन से चंद्रयान ने लैंड किया है तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ ही यह चांद की जमीन पर भारत की एक ऐसी छाप छोड़ रहा है जो कि आने वाले करोड़ों सालों तक नहीं मिटने वाली है। हाल ही में इसरो ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें आप रोवर के पहियों के निशान साफ साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर को रोवर ने अपनी नेविगेशन कैमरे की मदद से लिया था। साथ ही रोवर ने लेजर की सहायता से चंद्रमा पर 10 सेंटीमीटर गड्ढा खोदा और अलग अलग गहराई पर टेम्परेचर का पता लगाया था। रोवर ने अपनी खोज को आगे बढ़ाते हुए अब तक की सबसे बड़ी खोज को अंजाम दे दिया है। मतलब दोस्तों, रोवर ने यह भी बता दिया है कि चंद्रमा की सतह पर कौन कौन से खनिज पदार्थ मौजूद है और कौन कौन सी गैस है। रिसर्च में पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन भी मिली है। प्रज्ञान रोवर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की है, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि 500 मीटर तक चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, 14 दिन का कार्य समाप्त हो चुका है और अब हमारा विक्रम और लैंडर दोनों ही स्लिप मोड में चले गए हैं और चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा छा गया है। टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री के पार चला जाएगा, जिस कारण हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम करना बंद कर दिया है। यह बात आप जानते ही हैं कि विक्रम लैंडर के ऊपर कोई टायर नहीं लगे हैं जिससे कि वह चल पाए। हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग के बाद बस एक जगह पर खड़ा है और उसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर इधर उधर घूम रहा था और जानकारी कलेक्ट करके हम तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा है तो वह कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर खड़े खड़े ही वह काम करेगा।
जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते हैं। हाल ही में हमारा विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग किया था। इसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए थे। दोस्तों, हमारा विक्रम लैंडर अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर चांद के वातावरण के बारे में रिसर्च करेगा। दिन और रात में चंद्रमा पर बदलते तापमान पर भी अपनी रिसर्च करेगा और अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप के बारे में भी कुछ भी खोजबीन करेगा। साथ ही हमारा विक्रम खड़ा खड़ा सतह के नीचे लेजर फेंक कर वहां की भी रिसर्च करेगा। वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर अपने 6 टायरों की मदद से आगे बढ़ता हुआ अंधेरी दुनिया की तरफ जा रहा है। साथियों, एक बात तो साफ है कि अगर इस मिशन के अंदर रोवर या फिर विक्रम लैंडर ने चांद पर किसी कीमती खनिज या पानी का भंडार खोज लिया तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। 15 दिन के मिशन को कंप्लीट करने के बाद रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे और आने वाले हजारों सालों तक चांद की सतह पर ही ऐसे मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब इसरो इन्हें वापस नहीं ला सकता है और ऐसा कोई इसरो का प्लान भी नहीं था और समय के साथ धीरे धीरे यह सभी खराब हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले इनको जो काम दिया गया है उस काम को यह शूरवीर निपटा देंगे। साथियों, इनकी बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। आपको बता दें कि जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ तो बाकी के देशों को लग रहा था कि इसरो इसकी सफल लैंडिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन जब यह कारनामा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसरो ने सफल लैंडिंग के साथ साथ चांद पर तिरंगा भी लहरा दिया। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बर्फ के साथ कई मूल्यवान धातुओं और गैसों का भंडार भी हो सकता है। अगर इस बात का पता इसरो लगा पाता है तो हमारे देश के हाथ में एक बड़ा खजाना हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों, यह खोज हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी खोज होने वाली है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल होते ही नासा ने अपने कई मून मिशन को इसरो के साथ लॉन्च करने का निर्णय लिया है और इसी वजह से चंद्रयान 3 हमारे भारत के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। फिलहाल दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 का रोवर एकदम सही कंडीशन में चांद की जमीन पर छानबीन कर लिया है और फिलहाल अभी चंद्रमा की सतह पर अभी 14 दिनों के लिए रात हो चुकी है और इसरो का संपर्क भी हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से टूट गया है। विक्रम लैंडर को आज भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे स्लीप मोड में भेज दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर रिसीवर को चालू रखा गया है और सोलर एनर्जी खत्म होने के बाद विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के बगल में स्लीप मोड में पहुंच गया है। दोस्तों, अभी इस बात की भी संभावना है कि 15 दिनों के बाद जब हमारे चंद्रयान 3 पर फिर से सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इसरो अपनी तरफ से रोवर को सिग्नल भेजेगा। अगर लैंडर का सिग्नल वापस आता है तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 फिर से जिंदा हो गया हो। अगर ऐसा होता है तो हमारा चंद्रयान और भी कई सारे रहस्यों का खुलासा कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी नासा जैसी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी या उनसे आगे निकल जाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।